हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉ टिप्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लाया हूँ जिसमें आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ टू रीड बेयर एक्ट, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच टू रीड बेयर एक्ट प्रॉपरली। बेयर एक्ट को पढ़ने का सही मेथड क्या है, सही वे क्या है, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्या होता है, बहुत से एस्पिरेंट्स जो होते हैं जुडिशियल सर्विस के या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के या जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं वो बेयर एक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, डायरेक्टली प्रोविज़न स्टार्ट कर देते हैं सेक्शन 1 से, और उनको रटना, याद करना, समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट वे टू रीड बेयर एक्ट, क्योंकि एक एस्पिरेंट को सबसे पहले ये ज़रूरी है कि पढ़ने से पहले कि बेयर एक्ट को पढ़ने का प्रॉपर मेथड क्या है, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रॉपर मेथड टू रीड बेयर एक्ट। सो इन दिस सेशन आई एम गोना टीच यू, आई एम गोना डिस्कस सम मेथड्स, सम टिप्स अबाउट हाउ टू रीड बेयर एक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन टिप इज गो थ्रू इंडेक्स। सबसे पहले एक एस्पिरेंट को ही शुड गो थ्रू द इंडेक्स थॉरोली। सबसे पहले इंडेक्स देखनी चाहिए कि इंडेक्स जो होती है जिसमें कंटेंट्स होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स दी है, ये द रजिस्ट्रेशन एक्ट की इंडेक्स है ये। और लेट मी शो यू द इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स कंटेंट्स, तो इसमें सेक्शंस, पार्ट्स और उनके जो पार्ट्स, चैप्टर्स जो हैं, पार्ट्स जो हैं, उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, पेज नंबर लिखा हुआ है, पार्ट हैं, सेक्शंस कौन से हैं, ये पेज नंबर है। सो दिस थिंग अबाउट द कंटेंट्स इज कॉल्ड एज द इंडेक्स। तो सबसे पहले एस्पिरेंट को इंडेक्स देखनी चाहिए। अब इंडेक्स में क्या देखना चाहिए? इंडेक्स में द एस्पिरेंट शुड फोकस ऑन पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द इंडेक्स, इन द एक्ट। एक एक्ट में कितने पार्ट्स हैं, सबसे पहले ये देखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन एक्ट के इंडेक्स में, जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर आफ्टर एन एस्पिरेंट शुड फोकस ऑन प्रोविजंस और सेक्शंस। इट मीन्स द नंबर ऑफ प्रोविजंस, हाउ मैनी प्रोविजंस, हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन द एक्ट। ये भी देखना चाहिए कितने प्रोविजंस हैं, कितने सेक्शंस हैं। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोविजंस, इफ़ एनी शेड्यूल इज़ देयर, तो नंबर ऑफ शेड्यूल्स, अगर कोई शेड्यूल भी है एक्ट में तो कितनी शेड्यूल्स हैं ये भी देखना चाहिए, ये भी पढ़ना चाहिए। देन द एस्पिरेंट मस्ट फिगर आउट द मिसलेनियस पार्ट। अगर कोई मिसलेनियस पार्ट भी है अपार्ट फ्रॉम द प्रोविजंस तो उसको भी देखना चाहिए, और मिसलेनियस पार्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, किस प्रोविजन से रिलेटेड है, ये चीज़ें देखनी चाहिए। तो एक एस्पिरेंट को सबसे पहले बेयर एक्ट की इंडेक्स खोलनी चाहिए और उस इंडेक्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए ऑल टुगेदर कि उसमें कितने पार्ट्स हैं, कितने प्रोविजंस हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, और मिसलेनियस पार्ट अगर है तो क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एन एस्पिरेंट मस्ट गो थ्रू द इंडेक्स। नाउ द एस्पिरेंट मस्ट क्लासीफाई द एक्ट इनटू पार्ट्स। उसके बाद एक एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए, उस पूरे बेयर एक्ट को, पूरे एक्ट को पार्ट्स में क्लासीफाई कर लेना चाहिए, पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। लेट मी शो यू हियर, आई हैव क्लासीफाइड द रजिस्ट्रेशन एक्ट इन सम पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। इसमें मैंने सेक्शन 6, सेक्शन 15, सेक्शन 16A रखे हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स क्या है, सेक्शन 17, 18, 21 को रखा है। फिर द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, 23, 24, 27 को रखा है। फिर प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन 28 और 31 सेक्शंस को रखा है। फिर प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, इसमें मैंने सेक्शन 32, 32A, सेक्शन 33 को रखा है। फिर इन्फोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट्स एंड विटनेसेस, इसमें मैंने सेक्शन 38 को रखा है। तो इस तरह से मैंने द रजिस्ट्रेशन एक्ट को क्लासीफाई किया है, पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आई मीन टू से कि एक एस्पिरेंट को एक्ट को पार्ट्स में क्लासीफाई कर लेना चाहिए। सबसे पहले एक कॉमन पार्ट्स बना लेने चाहिए। देयर आफ्टर ही शुड डिवाइड द बेयर एक्ट इनटू चैप्टर्स। उसके बाद चैप्टर्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, कितने चैप्टर्स हैं,
किससे रिलेटेड हैं तो उसमें डिवाइड कर लेना चाहिए। देन एस्पिरेंट मस्ट डिवाइड द बेयर एक्ट इनटू टॉपिक्स, और उन टॉपिक्स के जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं या जो सेक्शंस हैं उनको क्लासीफाई कर लेना चाहिए। सो दिस इज़ द प्रॉपर वे टू क्लासीफाई, टू डिवाइड द बेयर एक्ट। पार्ट्स में डिवाइड करें, चैप्टर्स में डिवाइड करें, उसके बाद टॉपिक्स में डिवाइड करें, और उनके रिलेटेड प्रोविजंस या सेक्शंस जो भी हैं उनको भी वहीं पर नोट कर लेना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड टिप है। नाउ मूविंग अहेड, थर्ड वन टिप इज गो थ्रू द अमेंडमेंट्स। जो बेयर एक्ट है, जो भी एक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके जो अमेंडमेंट्स हैं उनको भी आपको नोट कर लेना चाहिए पहले, और उसमें आपको रिपीलिंग प्रोविजंस जो भी हैं उनको नोट कर लेना चाहिए, कौन कौन से प्रोविजंस रिपील हो चुके हैं या ओमिट हो चुके हैं, और उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं प्रोविजंस में, किस प्रोविजन में कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, वो अमेंडमेंट कब हुआ है, वो अमेंडमेंट किस एक्ट के द्वारा हुआ है, और वो अमेंडमेंट किस प्रोविज़न या किस टॉपिक से रिलेटेड है, उसका मार्जिनल नोट क्या है। ये सारी चीज़ें, अगर कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट है तो वो भी आपको वहाँ पर नोट कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो हैं ये अमेंडमेंट्स रिलेटेड चीज़ें हैं, ये एक एस्पिरेंट को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देयर आफ्टर वी हैव फिगर आउट द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक एस्पिरेंट को बेयर एक्ट को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले, फॉर्मली रीड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है एक्ट की, उसको भी लिख लेना चाहिए, उसको नोट कर लेना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है? वो होती है एक्ट नंबर क्या है उस एक्ट का, उसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, उस एक्ट की डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच मस्ट बी नोटेड आउट बाय एन एस्पिरेंट। देखिए यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में लिखा है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, तो ये इसका एक्ट नंबर है 16 ऑफ 1908। और ये देखिए, लेट मी शो यू, यहाँ पर देखिए ये 16 एक्ट नंबर है 1908 का, ये इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट है 18 दिसंबर 1908। तो ये एक्ट नंबर और डेट ऑफ इनेक्टमेंट ये आपको यहीं मिल जाएगी, ये आपको बेयर एक्ट के इंडेक्स पहले जो पार्ट 1 है उसी में आपको लिखी मिल जाएगी। तो ये आपको एक एस्पिरेंट को एक नोट कर लेनी चाहिए। उसके बाद द एस्पिरेंट मस्ट गो थ्रू द प्रेम्बल। प्रेम्बल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ बेयर एक्ट रीडिंग। तो प्रेम्बल को पढ़ना चाहिए। प्रेम्बल में आपको क्या होता है? प्रेम्बल मीन्स नथिंग बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट क्या है, और उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स पर फोकस करना चाहिए। और उस प्रेम्बल में कुछ कंजंक्शंस भी होते हैं, जैसे एंड, और। तो अगर ये कंजंक्शंस यूज हुए हैं, अगर वहाँ पर एक या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इन कंजंक्शंस को भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, इनको भी नोट कर लेना चाहिए। क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इन प्रीलिमिनरी, वो कंजंक्शंस के रूप में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कंसोलिडेट एंड अमेंड द डैश डैश डैश, और कंसोलिडेट और अमेंड, इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कंजंक्शंस को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो लेट मी शो यू, यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन एक्ट की प्रेम्बल लिखी है, ये देखिए। और इस प्रेम्बल में ये यहाँ पर एन एक्ट टू कंसोलिडेट द इनेक्टमेंट्स रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इनेक्टमेंट के कंसोलिडेट करने वाला एक्ट है, वो रजिस्ट्रेशन एक्ट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रजिस्ट्रेशन एक्ट का वो सिर्फ कंसोलिडेट है, यही इसका ऑब्जेक्टिव है, यही इसका कीवर्ड है। तो ये आपको एक एस्पिरेंट को प्रेम्बल को जरूर पढ़ना चाहिए, और उसके कीवर्ड्स, उसके ऑब्जेक्टिव और उसके कंजंक्शंस को जरूर नोट कर लेना चाहिए। उसके बाद मूविंग अहेड वी हैव गो थ्रू प्रीलिमिनरी पार्ट। उसके बाद एक्ट में प्रीलिमिनरी पार्ट आता है, पार्ट 1 जो होता है। इट इज़ यूजुअली अबाउट शॉर्ट टाइटल, मतलब उस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है, नेम क्या है। उसके बाद उस एक्ट की एक्सटेंट क्या है, मतलब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहाँ है, किस एरिया में वो अप्लाई होता है कंट्री के, किस एरिया में अप्लाई नहीं होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सटेंट ऑफ द एक्ट। देयर आफ्टर उसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, ये भी आपको प्रीलिमिनरी पार्ट में ही मिलेगी कि इस डेट को ये एक्ट अप्लाई किया गया या किया जाएगा थ्रू गजट और एनी नोटिफिकेशन। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, तो ये प्रीलिमिनरी पार्ट में एन एस्पिरेंट मस्ट नोट इट डाउन, और इनको ध्यान रखना चाहिए। देन मूविंग अहेड, एन एस्पिरेंट मस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन क्लॉज और इंटरप्रिटेशन क्लॉज। उसके बाद उसके बाद का जो काम है वो ये है कि
डेफिनेशन क्लॉज, उसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी बोलते हैं, उसको पढ़ना चाहिए। और समटाइम्स ये सेक्शन 2 में होता है और किसी किसी एक्ट में ये सेक्शन 3 में होता है। जैसे तो कुछ एक्ट में ये सेक्शन 2 में मिलेगा और कुछ एक्ट में ये सेक्शन 3 में मिलेगा। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आपको क्या पढ़ना है एस्पिरेंट को? इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सारी डेफिनेशंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं वो आपको प्रीवियस पेपर के एनालिसिस से पता चल जाएगा किस एक्ट में कौन सी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आपको पढ़नी चाहिए, उनके जो प्रोविजंस हैं वो किस प्रोविजन में किस सेक्शन में दी हुई है वो डेफिनेशन वो पढ़ना चाहिए। और उसके अलावा उस डेफिनेशन में जो कीवर्ड्स हैं, पढ़ने का तरीका ये है कि उस डेफिनेशन में जो कीवर्ड्स हैं उनको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यू कांट लर्न, यू कांट मेमोराइज द डेफिनेशन एज इट इज़। सो देयर इज़ ओनली वन वे टू मेमोराइज द डेफिनेशन विच इज़ टू फोकस ऑन द कीवर्ड्स। उस डेफिनेशन के जो कीवर्ड्स हैं उनको आप ध्यान कर लीजिए, उनको आप ज़रूर याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट the today's session, how to read Bayer Act, what is the proper way, what is the proper method of reading the Bayer Act। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऑल द बेस्ट।